भी घूड़ा खड़काड़ी चारों तरफ जाओगे तो 18-18 फुट की रोडें हैं और बहुत ही बढ़िया रोडें बनी हुई है, जिसको देख के ऐसे लगता है कि जैसे दिल्ली में आ गए हैं। तो अमरम शाह काय नाम है साहब रा? माરું नाम दुर्गाराम सौ ग्राम गुड़ा भगवान दास। दुर्गाराम जी, उपचुनाव री तारीख आपने ठाए 13 तारीख रा चुनाव है, तो किरो ज्यादा काई माहौल है? यहाँ पर नेताजी का बहुत बड़ा माहौल है और कम से कम 1000 वोटों की लीड लेके और गुड़ा से निकलेंगे और 2000 वोटों से लीड लेके और खड़काड़ी में आगे रहेंगे नेताजी। नेताजी का इतना चाहने का क्या कारण है भाई? नेताजी 2008 से लगातार 4 बार एमएलए बन चुके हैं, 24 तक 2000, तो क्या कारण है इतना? इसका मेन कारण ये है कि यहाँ उनका विकास बोलता है, उनके नाम से ही आधे काम हो जाते हैं। और आप जहाँ भी घूड़ा खड़काड़ी चारों तरफ जाओगे तो 18-18 फुट की रोडें हैं और बहुत ही बढ़िया रोडें बनी हुई है, जिसको देख के ऐसे लगता है कि जैसे दिल्ली में आ गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया काम किया है, उसकी वजह से जनता जी जान से उनके साथ लगी हुई है। अच्छा, तो विपक्ष वाले तो ये बोलते हैं भाई कि नेताजी ने ये सड़कें नेताजी ने नहीं करो, ये हमने करो, ये केंद्र से हमने स्वीकृति जारी की है बीजेपी वालों ने, इसका क्या कारण है? वो तो अभी उनका सरकार तो बोलेंगी, मगर आपके आसपास में भी तो विपक्ष के एमएलए जीते हुए हैं, उनके यहाँ जाके देख लो। तो उनके यहाँ जब नहीं है तो अगर वो कराते तो वहीं पे करा देते, अपने पास ही मेड़ता है। इधर पिछले सरकार में 4 मंत्री थे बीकानेर में, बीकानेर के रोडों के बहुत बुरे हाल है। तो ये तो अपने आप घी तो अंधेरे में ही दिखाई देता है, इसलिए कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है। खियोसर में तो बहुत ही बढ़िया माहौल है। अब आप बोल रहे हो इतना विकास कराया, विकास करवाने के बावजूद भी नेताजी पिछले चुनाव में 2000 वोटों से ही जीते, क्या कारण है? पिछले चुनाव में तो नेताजी ज़्यादातर बाहर रहे थे, वो दुनिया ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ लोग घर पे बैठ के और वोट भी नहीं डाल पाए और इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। इस बार कम से कम 25,000 प्लस से वोटों से ओवरऑल नेताजी जीतेंगे। तो विपक्ष वाले ये बोल रहे हैं कि भाई नेताजी ने परिवारवाद किया है, परिवारवाद पर आपके क्या विचार है? नेताजी ने कोई परिवारवाद नहीं किया है। जो काम करने वाले को हमेशा टिकट मिलता है, वो जो पहले भी जिनको टिकट दिया है वो सब पार्टी छोड़ के चले गए हैं। तो पार्टी में उनको टिकट देने से भी, परिवार के बाहर देने से भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो जनता का काम करने वाला उसी को टिकट दिया जाता है, इसमें कोई परिवारवाद नहीं है। विपक्ष में जैसे आपके रेवंत राम जी डांगा बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका यहाँ कैसा क्या माहौल है? उनका भी अच्छा माहौल है, इसलिए कि वो पहले आरएलपी में रहे हुए हैं, तो उनका भी ठीक ठाक है। और सोई जी का भी बढ़िया है, वो अपनी अपनी जगह पे ठीक ही है। अच्छा, सवई जी ने मतलब एक रात पहले बीजेपी में थे, दूसरी रात ही मतलब वो कांग्रेस में चले गए, इसके क्या कारण रहे थे? अभी उनको तो टिकट का चाहिए था, इसलिए वो सोई जी चले गए वहाँ पे कांग्रेस छोड़ के और अपना कांग्रेस में चले गए हैं। मगर आदमी सोई जी भी बहुत बढ़िया थे, तो कोई वो कमी नहीं है, मगर उन्होंने जगह गलत चुन ली, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक बात ये मतलब विपक्ष वाले ये बोल रहे हैं कि भाई हनुमान जी बच्चों को बिगाड़ते हैं, बच्चों को बिगाड़ने पर आपके क्या विचार विमर्श है? बच्चे तो जब से हनुमान जी आए हैं अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, वो सर्विस में लगे हुए हैं। अगर हनुमान जी बच्चों को बिगाड़ते तो ये जॉब और काम कैसे मिलते हैं उनके? तो बच्चे को कोई भी किसी प्रकार का वो नशे के प्रवृत्ति से हमेशा वो हर एक सभा में मना करते हैं और कोई किसी प्रकार का बिगाड़ नहीं रहे। ये फालतू की वो बात फैलाई जा रही है। अब यहाँ पर आपके खड़का गुड़ा भगवान दास में क्या माहौल है? देखो, गुड़ा भगवान दास में तो नेताजी माहौल जोरदार है साहब। नेताजी का इतना माहौल होने का क्या कारण है? मतलब नेताजी 2008 से लगातार जीत रहे हैं और उधर मतलब सरकार यहीं पर दिख रही है हमारे को। पिछले 5-6 दिनों सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री अलग अलग यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का। इतना क्या कारण है? मतलब 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन 6 का उनको कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा क्यों सर में क्यों फोकस कर रही है? देखो साहब, आरएलपी का एक ही आदमी है, हनुमान बेनीवाल मैन। वो पिछले चुनाव जीता है तो अपने दम पर जीता है, तो मतलब उन्होंने कुछ तो किया होगा ना, तभी तो मतलब पूरी बीजेपी सरकार को राजस्थान के अंदर केवल खियूसर विधानसभा में उतारना पड़ा। ऐसा आप भी तो समझते होंगे, मतलब कुछ नेताजी में क्रेज है ना, वो इसलिए जनता उनको चाहती है। पिछले लगातार आप देख रहे हैं, मतलब सांसद बने, विधायक बने, वापस सांसद बने, इसलिए उनका मतलब काम बोलता है, नाम से जानती है। युवाओं के प्रति आपके हनुमान जी बेनीवाल ने क्या क्या कार्य करवाए?
देखो युवाओं को मतलब अच्छी शिक्षा दी है। उन्होंने बोला कि हमेशा सही रास्ते पर चलना, गलत किसी के साथ नहीं करना है, जो अपना कर्म होता रहेगा करता रहेगा। आपके गांव में स्कूल में पढ़ाई अड्डे के प्रति मतलब स्टाफ पूरा है या नहीं है, और पानी की व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया पानी चल रही है, शिक्षा बराबर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अभी नेताजी ने मतलब है स्कूल की बाउंड्री का अपने लीरी कड़ों का निर्माण करवाया है। अच्छा, रेवंत राम जी डांगा जी के मतलब यहाँ पर क्या कैसा माहौल है? नहीं, डांगा जी की भी ठीक है, लेकिन डांगा जी के अलग अलग मतलब विचारधारा। पहले वो आरएलपी के अंदर थे, फिर उन्होंने बीजेपी एकदम से ज्वाइन कर ली, इसलिए कुछ तो कुछ जनता के अंदर आक्रोश भी है। ज्वाइन तो की, लेकिन ये डांगा जी ये बोल रहे हैं कि भाई मैंने हनुमान जी को नेता मैंने बनाया है, ये क्या, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत सहयोग रह सकता हो, लेकिन हनुमान जी की वजह से ही तो रेवंत राम जी पहचान में आए ना। पहले रेवंत राम जी को कौन जानता था, बताओ आप? जी के पहचान से ही वो प्रधान बना ना, राउत राम जी डंगा। अच्छा, तो मतलब जगदीश जी भीड़िया सर और रेवंत राम जी और धनंजय सिंह जी क्यों सर ये बोल रहे हैं कि हनुमान जी ने यहाँ कुछ नहीं करवाया, करवाया जो हमने करवाया। भाई केंद्र से सड़कें हमने दिलवाई यहाँ पर खींवसर वालों को, जो भी काम करवाया हमने करवाया है। जगदीश जी और रेवंत राम जी और धनंजय सिंह जी ये बोल रहे, इस पर आपका क्या कहना है? देखो काम तो हनुमान जी बनीवाल ने करवाया, वो कहने से उसका नहीं होता है। वो करवाता तो वो बाजू में देखो नौका में पूरी सड़क टूटी हुई है। लेकिन आदमी तो हनुमान जी बेनीवाल है ना। हाँ, आदमी केंद्र से डायरेक्ट तो सांसद हमारे तो हनुमान जी बेनीवाल है। तो इस बार आप मतलब हनुमान जी बेनीवाल ने कनिका जी बेनीवाल को टिकट दिया है, इससे कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? वो 25,000 प्लस से जीतेगी।